जयपुर जाके बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे और राज्यपाल का आवास का भी हम घेराव करेंगे। ये हमारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बालाजी न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, हम पहुंचे हैं उपखंड कार्यालय सपोटरा, जहां पर सपोटरा ब्लॉक के निजी शिक्षण संघ के पदाधिकारी और यहां पर शिक्षकगण आए हुए हैं और इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। जानेंगे इन्हीं से क्या प्रमुख मांगे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं निजी शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष साहब है मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, क्या प्रमुख मांगे है आपकी और किन मांगों को लेकर आपने आज उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है? उपखंड अधिकारी को आज ज्ञापन में हमने हमारी जो मुख्य मांग है आरटी का पैसा और बिना टीसी के जो आदेश निकाला है गवर्नमेंट ने, उस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करे, वापस ले और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो भेदभाव गवर्नमेंट ने किया है उसको समाप्त करे, भेदभाव को। ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरा, इसमें जो टीसी का है तो 1 से 8 तक का जो टीसी का निकाला है उन्होंने कि बिना टीसी आप 1 से 8 तक एडमिशन लो, तो ये नियम और जो बनाया है ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे साथ अन्याय है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग समय समय पर आदेश जारी करता है और कई आदेश आपके विपक्ष के होते हैं, उनका आप विरोध करते हैं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी इन आदेशों को लेकर? इन आदेशों को लेकर आगे हमने अभी उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। आगे ऊपर से हमें जो आदेश मिलेगा तो हम जयपुर जाके बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे और राज्यपाल का आवास का भी हम घेराव करेंगे। ये हमारी एक चेतावनी है सरकार को, या तो हमारी मांग मानी जाए और नहीं तो हम फिर जयपुर में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर सुन रहे थे, अध्यक्ष साहब को सुन रहे थे, मोहनलाल जी का साफ शब्दों में कहना है कि जो निजी शिक्षण संघ है उनकी जो मूलभूत जो मांगे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से माना जाए, नहीं तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। और भी यहाँ पर शिक्षकगण हैं, उनसे जानेंगे। सर, जिस प्रकार से आप यहाँ पर आज पहुंचे हो, ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख मांग थी आपकी? हमारी मांगे, सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि कक्षा 1 से 8 तक बिना टीसी एडमिशन लेने का जो गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा, आरटी पोर्टल को हमेशा खुला रखा जाए, जैसे सरकारी स्कूलों का पोर्टल पूरी साल खुला रहता है। उसके बाद में है हमारा फीस का मुद्दा है, आरटी का भुगतान उसको पिछले साल का किया जाए। और ये जो ऑनलाइन सत्यापन का जो गवर्नमेंट ने आदेश निकाल रखा है, इसको ऑफलाइन सत्यापन का भी इस पर ऑप्शन डाला जाए। और इसके अलावा विद्यालयों को खोला जाए, जिससे बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। और बच्चों के भविष्य को देखते हुए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी प्रयास करने चाहिए कि विद्यालयों को कोई कोविड गाइडलाइन के माध्यम से या किन्हीं नियमों के तहत खोला जाए, जिससे थोड़ा बालकों को समय खराब नहीं हो बालकों का। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज पूरे राजस्थान में सभी ने ज्ञापन दिया है, सभी अधिकारियों को, हर ब्लॉक में, हर जिला स्तर पर, और जयपुर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन आज हो रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा गहलोत सरकार को उठाना पड़ेगा, और नहीं तो आगामी चुनाव में निश्चित उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुन रहे थे कि गहलोत सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई थी। हमारे साथ में और भी शिक्षकगण हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से देखा गया कि कोरोना महामारी में लंबे समय से स्कूल बंद है और कई शिक्षकगण इस बेरोजगारी में दूसरे धंधे भी करने लगे हैं, जैसे हमने देखा कई परचूनी दुकान करने लगे हैं, कई ऑटो चलाने लगे हैं, और अभी भी सरकार स्कूल नहीं खोल रही है, तो क्या कहना चाहोगे? यदि इस स्थिति में भी सरकार स्कूल नहीं खोलेगी तो मैं ये मानता हूँ कि कई शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है, और हम आगे जाकर के ऐसा कदम उठाएंगे। वैसे भी हमें भूखा मर रहे हैं, तो हम क्या है, गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन रखेंगे। और हमारे पदाधिकारी जो ऊपर के हैं उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो टीसी, बिना टीसी के एडमिशन का जो आपने कानून निकाला है उससे वापस ले, और सरकारी स्कूल का जो पोर्टल है प्राइवेट पोर्टल के समान ही चालू बंद हो, और हमारा आरटी का जो भुगतान है वो समय पर हो। जो नियम है कि पहली किस्त बिना भौतिक सत्यापन के मिल सकती है, उसे हमें प्राप्त होनी चाहिए, देनी चाहिए। तो यहाँ पर सुन सकते हैं, इनकी बहुत ही ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार को मानना चाहिए। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जीएस जंगेलवाल जी। जंगेलवाल जी, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने लंबे समय से स्कूलों को बंद किया हुआ है और अब अनलॉक के तहत सब कुछ खुल चुका है, लेकिन स्कूलों को अभी भी बंद किया हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ये सरकार का नियम गलत है। आरटी के नियम के अनुसार सभी स्कूलों को, सरकारी और प्राइवेट को, समान रूप से खोलना चाहिए। इसके बाद में जो पोर्टल है हमारा, वो भी सरकारी तरह हमेशा खुला रहना चाहिए। आरटी का भुगतान सरकार को करना चाहिए।
ऐसे कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सरकार को मानना चाहिए। टीसी का मुद्दा दिया अभी सरकार ने कि 1 से 8 तक बिना टीसी के एडमिशन हो सकते हैं, ये नियम के खिलाफ है। यदि ऐसा हुआ तो हम राजभवन का घेराव करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार यदि हमारी बातों को मान लेती है समय तो ठीक है, अंत हम आगे रणनीति बनाएंगे। तो यहाँ पर सुन रहे थे जीएस जंगेलवाल जी को। इन्होंने भी साफ शब्दों में यही कहा है कि आगे राजभवन का घेराव किया जाएगा यदि हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से नहीं माना गया तो उम्मीद करते हैं सरकार इनकी मांगों को अवश्य मानेगी। और अब वो समय आ गया है कि बच्चों के स्कूल खुलने भी चाहिए। आम जन भी ये मांग कर रहा है कि स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि लंबा समय जो हो गया है, बच्चे अब बोर हो चुके हैं पूरी तरीका से और कई शिक्षक बहुत बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, आर्थिक परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी स्कूल खुलेंगे और जो शिक्षक संगठन ने आज मांगे रखी है, जो ज्ञापन दिया है, उन पर भी सरकार विचार करेगी। दोस्तों, सच सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।